नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 54 वर्षीय मेल जातक हैं और बड़ौदा गुजरात से हैं। इनके जो सवाल हैं, जॉब में प्रोग्रेस क्या होगी और क्या मेरी लॉटरी लगेगी और मेरा जनरल एनालिसिस करें हाथ का। तो शायद मैं इस हाथ का जब जनरल एनालिसिस करूंगा तो इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से इस हाथ में इनके मिल जाएंगे। इससे कि पहले कि मैं पाम का एनालिसिस शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो इस पाम को सर्वप्रथम अगर जो हम देखें तो देखने से ही अगर जो इस पाम में देखें तो रेखाओं का बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है, बहुत बड़ा मकर जाल है। जब इतना मकर जाल रेखाओं का होता है तो निश्चित रूप से ऐसे हाथ में नजर दोष होता है। व्यक्ति करना कुछ चाहता है, ऐसे में हो कुछ जाता है, और करता कुछ है होता कुछ है। कहना कुछ चाहता है, जबान से कुछ निकलता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने कामों में उलझा हुआ रहता है, और कोई भी जब काम करता है, करता खुद है, क्रेडिट वो दूसरे को मिल जाती है, और खुद को क्रेडिट उस काम की, भले इन्होंने कितनी मेहनत की उस काम में, लेकिन इनको क्रेडिट उस काम की नहीं मिलेगी, और दूसरा उस काम की क्रेडिट ले जाएगा इनसे छीन के। तो इसके लिए निश्चित रूप से मैं इन्हें एक वनस्पति स्नान क्रिया दूंगा, जिससे कि इनका नजर दोष में कुछ कम होगा। क्योंकि जब भी मकर जाल रहता है रेखाओं का तो व्यक्ति के जीवन में चाहे नौकरी करे या व्यापार करे, वो उठाव नहीं मिल पाता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है, घर में परेशानियां रहती हैं, धन की परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो जीवन में व्यक्ति को लगातार बार बार परेशान करती हैं। उनके हाथ में यही मकर जाल है। धन बचाना चाहते हैं, बच नहीं पाता है, कुछ काम करना चाहते हैं, उल्टा हो जाता है। बहुत सी चीज़ें जीवन में रहती हैं जो निश्चित इनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इनका हम आगे विश्लेषण करेंगे। अगर जो हम अब देखते हैं, सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो कलर निश्चित रूप से गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है, व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कैसी परिस्थितियों से बाहर निकल जाता है और अच्छा धन कमाता है इस जीवन में, और अच्छा खर्च करता है। स्थितियां कुछ भी, परिस्थितियां कुछ भी बनी रहें उसके आगे। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, धनुषाकार है। जब धनुषाकार होता है, व्यक्ति चमेंडस दिमाग होता है, बहुत अच्छा मस्तिष्क होता है, और वो मौकों का तत्काल फायदा उठा लेता है। व्यक्ति बहुत ही होशियार होता है मौकों का फायदा उठाने में। देखते हैं पाम के आकार को। पाम का आकार निश्चित रूप से आयताकार है। जब आयताकार पाम होता है तो निश्चित रूप से आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, या सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां पाम के आकार में बहुत बड़ी नहीं हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो कहीं ना कहीं आप शीघ्र निर्णय लेने होंगे, तुरंत गति से निर्णय लेते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अब हम देखते हैं मणिबंध को देखें। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो 25 साल तक स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहा, लेकिन 25 साल तक ठीक भी रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। लेकिन 25 साल के बाद स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इसमें क्लियर है। और स्वास्थ्य जो आपका अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि रेखा हेल्थ की। अगर जो हम अब देखें रेखा धन की, तो स्थितियां कुछ भी रही हो, धन इनके जीवन में लगातार प्रवाह रहा है। बचपन से लेके मृत्यु तक इनके पास इस जीवन में धन रहेगा। क्योंकि हम देखें यहाँ से रेखा जब यहाँ से निकली है, जब ऐसी रेखा निकलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या तो बड़े घर में पैदा होता है, थोड़े खाते पीते अच्छे घर में पैदा होता है। अगर जो नहीं भी हुआ तो ऐसा व्यक्ति 23-24 साल पर 25 साल तक ग्रो कर जाता है और अपना कोई अच्छा काम धंधा इस जीवन में करता है और अपनी तरक्की पाके आगे बढ़ता है। देखें, अगर जो हम तीसरी सुख की रेखा को देखें तो अगर जो सुख की रेखा को देखें तो सुख की रेखा बनी हुई है
सुख आजीवन बना रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर जो हम देखें इसमें सम्राट रेखा, तो थोड़ी सम्राट रेखा बनी है 25-28 साल तक आपके पास कुछ नहीं। अगर जो 25-28 के बाद आपने बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे आजीवन, इसे कहते हैं सम्राट रेखा। जिसके हाथ में सम्राट रेखा रहती है तो निश्चित रूप से थोड़ी खंडित है। जब खंडित होती है तो फल में थोड़ी कमी आती है। अगर जो यही रेखा ऐसी होती तो आप राजा की तरह अपनी पूरी जिंदगी जीते, लेकिन थोड़ी खंडित है तो वो राजा का सुख व्यक्ति को यहाँ तक कम मिल पाता। उसके बाद आपको 35 के बाद, 30 या 35 के बाद बहुत अच्छा सुख इस जीवन में मिला होगा। देखते हैं, अगर जो अंगूठे को हम देखें तो अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा लंबाई लिए है। जब अंगूठा अच्छा लंबाई लिए होता है तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी मिलते होंगे, पर्सनालिटी की तरह किसी से मिलेंगे, व्यक्ति को महसूस होगा पर्सनालिटी है। और अगर जो हम इनके फ्लेंच को देखें, फ्लेंच गोल, इसका गोल है। जब गोल फ्लेंच होता है तो कहीं ना कहीं आपकी कार के प्रति उतनी जिद नहीं रहती है, कार के प्रति थोड़ी लगन कम रहती है। अगर जो हम इसमें फ्लेंच का आकार देखें तो आकार हम देखें थोड़ा बराबर है। जब बराबर आकार होता है तो कहाँ चुप रहना है और किससे बात करनी है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी तरीके से आपका व्यवहार निश्चित रूप से होगा, कहाँ चुप रहना है, कहाँ किससे क्या कहना है, इसमें आप माहिर होंगे। और किसे क्या समझाना है शायद आप एक बार मुझे समझाने में सक्षम होंगे। अगर जो हम हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार थोड़ा ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं, तो स्वास्थ्य के मामले में आप ठीक हैं, उतना ज़्यादा खराब स्वास्थ्य नहीं होगा क्योंकि मंगल रेखा भी है। तो जब मंगल रेखा होती है स्वास्थ्य ठीक रहता है जीवन में। देखते हैं इसमें यह बना हुआ है, बुद्धाशाही बनी है। जब बुद्धाशाही बनी हो, बुद्धाई बनी है तो, और चंद पर्वत हालांकि अभी बिगड़ा है, पहले अच्छा रहा होगा। जब ऐसा ठीक चंद पर्वत हो, बुद्धाइस बनी हो, आप कभी साझेदारी में किसी के साथ कार्य करें, आप धोखा खाएंगे। क्योंकि यहाँ देखें तो विष्णु तिलक भी बना है। जब विष्णु तिलक बना हो, बुद्धाशाही हो हाथ में, और चंद पर्वत अभी बिगड़ा हुआ आपका ठीक रहा होगा, आगे चर्चा करेंगे इस पर, तो निश्चित रूप से आप कभी साझेदारी में कार्य करें। जो भी कार्य करें आप अकेले में करें। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जब भी बुद्धाशाही बनी हो और चंद पर्वत थोड़ा ठीक हो तो अपना जीवन कम धन में चला लेता है। अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो उसमें से 40-50 खर्च करेगा और थोड़ा धन 50 रुपये 40 रुपये अपना बचत में रख लेता है निश्चित रूप से। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली बड़ी है। जब तर्जनी उंगलियां नामिका से बड़ी होती है, अगर जो हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब यह मत्स्य चिन्ह बनता हो और तर्जनी उंगली बड़ी हो, ये बनता है कुलदीपक योग। जीवन कुलदीपक के योग का महत्व इतना रहता है कि जब भी व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उस घर में नई खुशियां आती हैं। व्यक्ति का घर धनवान हो जाता है। पहले कितना भी गरीब रहा वो व्यक्ति, लेकिन उसके पैदाइश के बाद अमीर हो जाता है, उनकी इज्जत बढ़े। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी ये ग्रो करता है, चमेंडस दिमाग होता है, बहुत अच्छा दिमाग होता है और जल्दी तरक्की करके ऐसा व्यक्ति अपने घर का नाम रोशन कर देता है और धन कमाता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, इसमें ये बड़ी रहती है जब उंगली, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी और तर्क शक्ति अच्छी रहती, क्योंकि ये विवेक की है, ज्ञान की है, गुरु की उंगली है। लेकिन एक यही समस्या इसकी रहती है कि इसमें व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं ही ज्ञानी हूं। उसकी युक्ति अगर जो हम मिलाएं तो इनकी देखो, ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हैं। जब ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हों इनकी हैं और तर्जनी उंगलियां नामिका से बड़ी हो और इसका देखें प्रथम पोर यहाँ छू रहा है, तो निश्चित रूप से इनके पास ज्ञान बहुत है और ये ज्ञान बांटते भी होंगे लोगों को। और ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ सलाहकार कहे जाते। इनसे अच्छा सलाहकार कोई मिलेगा नहीं आपको। क्यों? आपने जिसे जिसे सलाह दी होगी निश्चित रूप से उनके आप आगे बढ़ गए होंगे। वो लोग निश्चित रूप से आप बेहतरीन सलाहकार माने जाते हैं। लेकिन इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है कि अगर जो किसी ने कुछ कहा तो ये दिल पे ले लेते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसी कोई भी बात को अपने दिल पर कभी मत लें,
क्यों न लें आप दिल पर? क्योंकि आपके अंदर एक वायरस मौजूद है ईगो प्रॉब्लम का। तो ईगो प्रॉब्लम को हटा दें। अगर जो कोई कुछ कहता भी है तो एक बात सुन के निकल जाए। निश्चित है आप अगर जो कोई कुछ कहता होगा तो आप निश्चित रूप से झगड़ते होंगे, क्योंकि आपकी मंगल पर्वत भी हृदय रेखा आ रही है, तो आप गर्म हो जाते होंगे। आपको गर्म नहीं रहना है, ठंडा रहना, मैंने आपको बता दिया। ईगो प्रॉब्लम है, इससे आप अगर जो बच गए तो जीवन में बहुत अच्छी छलांग लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम इस उंगली का झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। परम श्रद्धा ऐसी कि वो कभी डिगेगी नहीं। लेकिन अगर जो हम देखें ये पोर सीधा खड़ा हुआ है, जब सीधा खड़ा हुआ है ये पोर, दो पोर झुके, परम श्रद्धा तो आप रखेंगे, लेकिन व्यक्ति खड़ूस होगा, आप खड़ूस होंगे। जब बात करते होंगे किसी से बहुत अकड़ के बात करते होंगे, क्योंकि बिल्कुल सीधा खड़ा है आपका ये पोर। अगर जो हम इसमें संधि को देखें तो यहाँ संधि है। जब ऐसी संधि होती है तो 25 साल तक या तो व्यक्ति को बहुत धन अपने जीवन में मिलता नहीं है खर्चे के लिए। अगर जो या फिर ज्यादा मिलता है वो उसका मूल्य नहीं समझ पाए, ज्यादा खर्च करता, दो में से एक बात रहती है। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी खड़ी है। जब मध्यमा उंगली लंबाई लिए होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है हिम्मती आपका स्वभाव होगा, और आप जो है क्योंकि सलाहकार तो अच्छे हैं ही इस जीवन में, तो लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, उनके विकास में निश्चित रूप से आप उनके विकास में सहयोग देते हैं। आपका विकास भले ही ना हो, लेकिन उनका विकास आप निश्चित रूप से करने में सहयोग देते होंगे। यहां पर देखते हैं अगर जो अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली ठीक है, अच्छी लंबाई ली ऐसी होती है तो निश्चित रिस्क लेने की आप में क्षमता रहती है। लेकिन जब भी अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से छोटी हो तो रिस्क लेने की उतनी क्षमता नहीं रहती है गुरु। कुछ भी आप कर लेना। आपने कहा है मैं लॉटरी के लिए, तो मैं यही बता दूं कि आप धन तो लगाओगे लॉटरी में, लेकिन आपके मन में यही हुआ वो लगी रहेगी कि मैं हारूंगा जीतूंगा, इसीलिए आप कभी लॉटरी में सफल ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। अगर यही उल्टा होता, ये उंगली जो है यहां तक होती, ये उंगली और ये उंगली यहां तक होती, तो आप में रिस्क लेने की भरपूर क्षमता होती और लॉटरी में सफल भी होते आप। हालांकि मैं लॉटरी की बात कर दूं कि लॉटरी में आप जब भी ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति जब भी तर्जनी उंगली प्रबल भाग्यवादी होता है, कैसे भी घर में जन्म ले, जंगल में से छोड़ दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो तरक्की की वो जीवन में सीढ़ियां चढ़ जाता है। जो लोग उसके जो सामने रहते हैं वो देखते रह जाते हैं किसने ऐसी तरक्की क्यों की। लेकिन मैं दोस्त बताना चाहूंगा इन लोगों के लिए लॉटरी बहुत अच्छा काम नहीं है। कभी भी आपको धन अच्छा मिलेगा वो आगे बताएंगे, लेकिन अगर जो आपने कभी धन लगाया मिलेगा तो, लेकिन आपका वो धन चला जाएगा, क्योंकि आप पर गुरु की कृपा है और गुरु कभी नहीं चाहता है कि आप कोई भी गलत काम इस दुनिया में करें। क्योंकि जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो गुरु की कृपा होती है। परिवार का ऐसा व्यक्ति होता है जो ध्वजारोहक होता है। बात कर रहे थे अनामिका की, तो अनामिका अगर जो झुकी हुई है मध्यमा की तरफ, जब थोड़ी झुकी है तो यश पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत हमेशा बनी। लेकिन हम अगर झुकाव देखें बहुत ज्यादा नहीं है, किसी किसी हमने देखा इसका ज्यादा है इसका बहुत कम, तो आपको पदमान प्रतिष्ठा की चाहत तो होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी लोगों को रहती है इस जीवन में। अब हम देखते हैं अनामिका को, तो अनामिका का देखें, अनामिका उंगली आपकी बहुत अच्छी है। जब अनामिका उंगली यहाँ पोर पर पहुंच जाती है तो आपकी याददाश्त गजब की याददाश्त होगी, बहुत अच्छी याददाश्त, नंबर 1 की याददाश्त होगी आपकी। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, धन कहाँ लगाना, कैसे इन्वेस्ट करना, क्या करना, और समय पे किससे क्या कहना है, और सामान कहाँ रखा है आपने। एक अगर जो फाइल में एक कागज रखेंगे आपको पता होगा 10 नंबर फाइल में 6 नंबर पेज पर फलाना कागज रखे, इतनी बढ़िया याददाश्त रहती है। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर तो पोर पूरा पहुंच गया है, अच्छी है उंगली। लेकिन अगर जो हम झुकाव देखें तो अगर झुकाव देखें तो इसका झुकाव है किधर ही नहीं, बिल्कुल सीधी खड़ी। ऐसे में आप चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, गुरु बराबर धन आएगा आपके पास, कुछ भी कर लें आप। अभी अगर जो देखेंगे व्यापार नौकरी करते हैं आप तो नौकरी में भी धन आएगा, उतना ही आपको व्यापार में फायदा होगा। काम कुछ भी कर लें आपको बिल्कुल सेम फायदा इसमें है। देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, मैं चर्चा इसकी करूंगा। बुध पर्वत दबा हुआ जब होता है तो निश्चित रूप से
यहाँ दबा हुआ है, यहाँ फूला हुआ है। आप किसी से 1 घंटे बात करेंगे, बैठे रहेंगे, अगर जो किसी से आपको 1000 रुपये मांगने हैं तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, कभी उसके घर जाएंगे 1 घंटे बात करेंगे। लेकिन आप 50 बातें करेंगे, 1000 बातें करेंगे, 100 बातें करेंगे, लेकिन उससे 1000 रुपये मांगने की आपको हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये रहता है दबा हुआ बुद्ध पर्वत। तो ऐसे में जब बुद्ध पर्वत दबा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने दिल की बात अपने घर वालों से ही नहीं कह पाता है, बाहर वालों से तो वो कहेगा क्या, परिस्थितियां कुछ हुई, स्थितियां कुछ हुई, आप बात वो कह नहीं पाते हो सही तरीके से। इसके लिए जब बुद्ध पर्वत दबा हुआ है तो ये परेशानी रहती है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय कर लिया तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाएंगे इस जीवन में। बात अपनी जो रख नहीं पाते हो कहीं और कह नहीं पाते हो वो आप सही से कहने लगोगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर रेखाएं बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति समझदार बहुत होता है, व्यक्ति थोड़ा धार्मिक भी होता है, समझदार भी होता है, और 1 से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान भी होगा। 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है और अपने इस जीवन में, मानव जीवन, वो ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर लेता है कि आजीवन आपको धन मिलता रहे, ऐसे आप कर लेंगे इस जीवन में। और मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, वाणिज्य को व्यापारिक समझ आपकी टॉप रहती है। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें, इस पर एक चतुर्भुज बन रहा है, इस पर एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं से व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में अच्छी है। और क्योंकि अगर जो हम युक्ति बनाए उसकी तो ये उंगली सीधी खड़ी है। अगर जो नौकरी करते होगे तो आपका मन विचलित रहता है कि मैं व्यापार करूंगा, व्यापार कर रहे होगे तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चल रहा होगा, टॉप व्यापार चले। क्योंकि कभी भी चतुर्भुज इस पर्वत पर मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर जो यहाँ होता है तो बहुत अच्छा उसका व्यापार चलता है। अगर जो दूसरी देखें, यहाँ त्रिभुज भी है, जब त्रिभुज होता है तो कहीं ना कहीं आप व्यापार की सभी सीमाओं को व्यक्ति पार कर जाता है और इस जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब देखते हैं, अगर जो हम सूर्य पर्वत को, अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ हो, ऐसी ये सूर्य देखा जाए तो लोग निश्चित रूप से आपका फायदा उठाते हैं। आपको जब भी कोई कार्य करते हो तो मैंने पहले भी बोला था, आपको वो क्रेडिट नहीं मिल पाती है। कार्य आप करते हो, क्रेडिट दूसरा लेता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस जीवन की। जब भी ये बीच में दबा हुआ होता है और ये आता ही है आपके साथ में। इसके लिए करना क्या है, मैं आपको इसकी रेमेडी दूंगा, जिससे कि आपका ये पर्वत थोड़ा अगर जो सही हो गया तो आप जो कार्य कर रहे हो उसका फल आपको ही मिले, दूसरा न ले सके। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, 2 रेखाएं बनी हैं। अगर जो हमें से यहाँ से जोड़ लें, यहाँ से जोड़ लें, तो अगर जो देखें तो जब भी यहाँ से रेखा चलती है तो इसे पुण्य रेखा कहते हैं। मानव जीवन व्यक्ति आता है, अच्छे संस्कार लेके आता है पिछले जन्म के, और इस जीवन में भी अगर जो वो अच्छे कार्य करता है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में उसे और अच्छा मिलता है। इसीलिए जब ऐसी पूर्व पुण्य रेखा हो और अगर जो तर्जनी उंगली बड़ी हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पूर्व पुण्य अच्छे लेके आया, उसे अच्छी शिक्षा मिली है और ये अच्छा जीवन गुजारेगा इस जीवन में। बनने वाले अदर मार्ग को देखें, 1 लाइन और बनी है। जब 2 लाइनें बनी होती हैं तो जीवन को से सभी सुख मिलते हैं। और अगर जो एक और देखें तो यहाँ छोटा सा त्रिभुज बना है, झंडा बना हुआ है। जब त्रिभुज झंडा बन जाता है तो कहीं ना कहीं इस जीवन में आप जो भी मनोकामना करते हैं वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये आपका जो है त्रिभुज पूरी कराएगा। अगर जो हम और अगर जो एक चीज देखें तो देखें, एक यहाँ एस साइन भी बन रहा है। जब एस साइन बनता है तो कहीं ना कहीं आप, और एस साइन देख रहा है बुद्ध की तरफ, जब बुद्ध की तरफ देखता है तो व्यापार में आप झंडे गाड़ सकते हैं। जो व्यापार करेंगे आपका व्यापार बहुत बेहतरीन चलेगा इस जीवन में। देखते हैं 3 दी ज्ञान रेखाएं, ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हैं। जब ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 होती हैं व्यक्ति के, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति नेचुरल ज्ञान बहुत अच्छा होता है। सलाहकार, मैंने बोल दिया, पहले बता दिया, सलाहकार आप बहुत अच्छे होंगे। किसी को सलाह देंगे तो बहुत अच्छी नेक सलाह देंगे, उसका विकास होगा और आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे ही उम्र बढ़ती जाएगी तो लोग आपसे और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है, फ्लैट होता है, क्योंकि धन का कारक जो है 80% कारक है धन का, वो शनि पर्वत है। और तो पर्वत देखने के, लेकिन जो सबसे ज्यादा का जो कोई धन देता है इस जीवन में, क्योंकि कार्य
कार्य क्षेत्र का कार्य का कारक है और धन का कारक है। तो निश्चित रूप से आपका शनि अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है हाथ की अपेक्षा, हाथ आपका थोड़ा मुलायम है तो उस हिसाब से ठीक है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको धन का आगमन आसानी से होता रहता है और काम आपका अच्छा चलता रहता है, कार्य की आपके प्रति जिद रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें तो अगर जो मार्क देखें हम तो यहाँ पर एक एफ साइन बन रहा है। जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है यहाँ पर तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जब मत्स्य चिन्ह बने और तर्जनी उंगली बड़ी हो अनामिका से और यहाँ पर बना हो एक मत्स्य चिन्ह दूसरा और यहाँ पर जब दो मत्स्य चिन्ह बने हो ऐसे में और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो कुलदीपक योग बना और ऐसा व्यक्ति अपने घर का मुखिया होता है, अपने परिवार में अपनी इज्जत पाता है और अपने कस्बे में, शहर में, और ऐसा व्यक्ति देश में भी इज्जत पाने का हकदार होता है। और ऐसा व्यक्ति जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति कभी अगर जो कोई केस प्रकरण हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, पुलिस केस हो जाए तो व्यक्ति की जीत सुनिश्चित होती है। व्यक्ति कभी हारता नहीं है, कोई सा भी प्रकरण बना रहे कभी हार नहीं मानता। दूसरी बात, जब भी यहाँ पर ये होता है तो लोग उससे जलते बहुत हैं। जैसे ही आप मोहल्ले में आप देखना आपसे लोग जलते बहुत होंगे क्योंकि कुछ कारण रहते उनसे जलते हैं। अगर जो यहाँ दूसरी स्थिति देखें तो आपका यहाँ चतुर्भुज भी बन रहा है, ये भूल गए, यहाँ चतुर्भुज बन रहा है। जब यहाँ पर चतुर्भुज बना हो, यहाँ पर बना हो मत्स्य चिन्ह तो लोग उससे चिढ़ते बहुत हैं मोहल्ले वाले, क्योंकि आपकी कमाई भले ही 1 लाख हो, पड़ोसी की कमाई 2 लाख हो, आप उनसे अच्छे से रहते होंगे। जब भी यहाँ चतुर्भुज बने और ये बने तो अच्छे से रहते होंगे तो लोग चिढ़ते होंगे कि इनकी तो बल्ले बल्ले, इन पर पता नहीं कहाँ से धन आ गया है। देखते हैं मल्टी सिटी का, तो इसमें ये चतुर्भुज बना हुआ है तो निश्चित है मल्टी सिटी आपका कहीं ना कहीं आपके एक से ज़्यादा जगह पर आपके घर वगैरह होंगे या कारोबार जो भी होगा आपका। अब देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, हाथ की अपेक्षा में गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का विवेक अच्छा होता, ज्ञान अच्छा होता, क्योंकि आपकी ये 2 रेखाएं बनी हुई हैं। अगर जो इनसे तुलना करें तो आपकी कुल मिला के वाणी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बुद्ध वाणी का कारक है, वाणी दबी हुई है आपकी, लेकिन अंदरूनी ज्ञान है जो आप में विवेक है वो बहुत अच्छा है। जब विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है तो जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। बनने वाले मार्कों को देखें हम अगर जो, तो यहाँ पर रेखा बनी हुई है ऐसी। जब ऐसी 2 रेखाएं बनती हैं तो आय के साधन 1 से ज़्यादा रहते हैं और व्यक्ति सेवाभावी होता है। और क्योंकि यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है, जब मत्स्य चिन्ह यहाँ हो, 2 रेखाएं हो तो आप निश्चित रूप से पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में निश्चित रूप से अपना रुझान रखते होंगे। अगर जो आप ये सीखना चाहें तो बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं। जो लोग 1 साल में सीखेंगे शायद वो आप 1 महीने में सीख के आराम से आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। यहाँ पर अगर जो देखें हम, ये चतुर्भुज भी बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते होंगे उसके मास्टर होंगे और आपको कभी न कभी बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है इस जीवन में। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है, मिलते होंगे किसी से एनर्जेटिक तरीके, पर्सनालिटी की तरह, और जब भी कोई संकट आता होगा तो संकट का सामना आप अपने स्तर पर कर लेते होंगे उसका। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और आप जो है एनर्जेटिक स्वभाव है, लेकिन इस पर लाइनें भी थोड़ी हैं तो कहीं ना कहीं चिंता रहेगी। जब चिंता रहती है तो आपको करना क्या है कि 43 डेज भोलेनाथ के मंदिर पे जल चढ़ाना है। उसके बाद हर सोमवार को जब तक ये रेखाएं नहीं ये मिट जाएंगी तो आपको जो है ये परेशानियां हैं जो वो आपकी मिट जाएंगी इसमें। अगर जो अब देखते हैं चंद्र पर्वत को, तो अगर जो चंद्र पर्वत देखें तो थोड़ा चंद्र पर्वत उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा दबा हुआ है। जब चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, जल तत्व है और शरीर में 70% जल जो है शरीर को नियंत्रित करता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है तो आपका घर का खाना अच्छा नहीं लगता होगा, बाहर का चटपटा खाना चाहिए, अंकल चिप्स चाहिए, ऐसे खाने के लिए मन लालायित रहता है।
क्योंकि ये राहु रेखाएं भी इस पर पड़ रही हैं। तो राहु चाहता ही है कि आप उल्टा सीधा खाना खाएं और बीमार पड़ें। ऐसे में अगर जो हम देखें आपकी एक रेखा यूं आ रही है और यहाँ ये दबा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके पेट में गैस, एसिडिटी, इसकी समस्या यहाँ पर बनती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अधिकतर पानी पीना, अधिक समय जब ज़्यादा पानी पियोगे, और मौसमी फल खाना है जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और दूसरा, आपको एक चांदी का ढलमा कड़ा लेना है, ऐसा हाथ में पहनना है चांदी का ढलमा कड़ा, और एक चांदी की चेन पहननी है। और आपको थोड़ा जल्दी सोना है, क्योंकि आपको नींद की भी समस्या है। अगर जो हम देखें जब चंद्रमा दबा हुआ होता है नींद की समस्या रहती है। ये यहाँ उभार है, जब यहाँ उभार हो शनि पर और यहाँ जो दबा हुआ हो तो आपको नींद की समस्या, सोने में दिक्कत आती है और सवेरे उठने में आलस आता है। अगर जो यहाँ भी देखें तो ये इंट्यूशन लाइन भी यहाँ बनी है। जब मस्तिष्क रेखा से लाइन अलग टूट के बनती है तो कहीं ना कहीं नींद में आपके खलल पड़ता है, देर से सोता है व्यक्ति, आप सोते होंगे। अगर जो बनने वाले अदर मार्ग को हम इस पे देखें तो एक एडिक्शन रेखा बनी है, आपने कोई ना कोई एडिक्शन पार रखा है। उस एडिक्शन को अगर जो आपने दूर कर लिया, लेकिन रेखा हम देखें बहुत ज़्यादा गहरी है। जब इतनी गहरी रेखा होती है तो एडिक्शन बहुत तगड़ा हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, मोबाइल चलाते हो आप या कुछ भी हो सकता है, नाखून काटते हो, ऐसे एडिक्शन रहते हैं आपके अंदर। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से दूर स्थानों से या विदेश से जुड़कर धन का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा। देखते हैं अगर जो हम राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी बिल्कुल उभरा हुआ है, जब उभरा हुआ हो बीच का पोर्शन, तो धन आसानी से आएगा, मेहनत कम पड़ेगी और धन आसानी से आएगा। लेकिन अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो बनने वाला मार्ग एक बहुत सुंदर मार्ग है। यहाँ बना हुआ है एक टेम्पल। अगर जो जब टेम्पल बनता है, यहाँ 2-3 मंजिल टेम्पल बना हुआ है, जब टेम्पल बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति धार्मिक होता है और कभी न कभी मंदिर निर्माण या अपने धर्म का जो भी हो उसमें सहयोग करता है। और भावनाएं व्यक्ति की बहुत रहती हैं। मैं बोल चुका हूँ, जब यहाँ पर मंदिर बना हो, आप कुल दीपक भी हो, यहाँ से उंगली बड़ी है और यहाँ पर आपका एफ भी बना हुआ है और ये 2 साइन भी हो और यहाँ भी एक आपके मत्स्य चिन्ह, जब इतने साइन हो 5, तो व्यक्ति चमेंडस एकदम से बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति अपने जीवन में सभी जो है सुख पाता है इस जीवन में। अगर जो आप नेता भी बनना चाहें, कभी चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये मंदिर आपकी सहायता करेगा इस जीवन। जिसके हाथ मंदिर होता है, जब मंदिर होता है तो व्यक्ति अच्छा माना जाता है, ऊपर वाले की उस पर हमेशा कृपा बनी रहती है, व्यक्ति धार्मिक होता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब केतु क्षेत्र दबा हुआ होता है तो सब चीजें अच्छी रहेंगी, सब बढ़िया रहेगा, लेकिन जीवन चलने में थोड़ी कठिनाई आती है। कहीं ना कहीं हर्डल आते रहते हैं, हर काम में हर्डल आपके आते रहते हैं। इसके लिए जो है मैं आपको उपाय दूंगा केतु के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको रिलैक्स होगा। अगर जो इसी चंद्रमा का ही उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से केतु भी थोड़ा आगे आ जाएगा और आपका जीवन अच्छे से चलेगा। अगर जो हम देखें शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत हाथ के हिसाब से ठीक है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है, पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं और लग्जरियस लाइफ का है, लग्जरियस लाइफ आपकी होगी। अगर जो हम लाइनें देखें तो लाइनें चौड़ी भी हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छे से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का आपको शौक रहता है, लग्जरियस लाइफ को दिखाता है। अब आपने बोला था लॉटरी के लिए, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ लॉटरी के लाइनें तो ऐसी नहीं है। ये लॉटरी में कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर जो हम देखें कि आप क्योंकि प्रबल भाग्यवादी हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हाथ में, जब मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं तो उस ऊपर वाले की कृपा होगी। अगर जो आप एक आध बार लॉटरी लगा लोगे तो आपको धन मिल जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके जब इतने अच्छे मार्क हैं, ये हाथ आपका लॉटरी के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करता है आपको। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ये दर्शाती है। जब हृदय रेखा ऐसी होती है, यहाँ आती है, तो आप 2 तरफा दिमाग रहता है। जब यहाँ आती है तो कहीं ना कहीं आपका, जब सवेरे उठते होंगे धन कैसे कमाया जाए आपको मन में आता होगा, कामुक भावनाएं आती होंगी, धन कैसे कमाएं।
कामुक भावना, और थोड़ा आप फिजिकल हो जाते हो कि हाथ उठाने को मन करता होगा, गुस्सा आती होगी, क्योंकि ये रेखा यहाँ आ गई है तो गुस्सा आना आपके लिए स्वाभाविक है। अगर जो दूसरी रेखा हम देखें यहाँ पर, तो एक रेखा इधर जा रही, जब इधर रेखा जाती है तो ये 3 लाभ 4 लाभ देती है। ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद हो गया होगा, या फिर आप सरकारी लाभ मिलेगा, या या राज्य से लाभ मिलेगा, या फिर आपको जो है बड़ा कोई काम करेंगे इस जीवन में। एक रेखा इधर आ रही है, यहाँ आ रही है, तो एक बात पर, किसी न किसी बात पर आपकी पत्नी से अपनी से नहीं बनेगी। और दूसरी युक्ति मिलाएं तो आपका यहाँ थोड़ा उठा हुआ भी है। जब यहाँ उठा हुआ पर्वत हो और यहाँ एक रेखा आती हो इससे, तो निश्चित रूप से पत्नी से उतनी अच्छी नहीं बनती। कोई न कोई विवाद एक बात पे हो सकता है, आपका कोई है वो कोई बात हो, उसमें नहीं बनती है आपकी। अब देखते हैं इस पर पढ़ने वाले अदन मार्कों को। तो अगर जो देखें 30-35 साल में आपने कहीं धन खर्च किया है, कोई फंक्शन हुआ हो, या कहीं आपने 30 साल के लगभग अपना कंस्ट्रक्शन करवाया हो, और यहाँ पर आपने 30-32 साल पर किसी को धन दिया हो, या कहीं इन्वेस्ट किया हो। इन्वेस्ट तो नहीं लगता किसी, इन्वेस्ट भी हो सकता है। फिर 33-34 साल पर, या 38 साल पर, और आपने 40 साल पर भी, 42 साल पर भी, और ये जो है आप जो इस समय उम्र है आपकी 54 साल, तो ये 54-55 के करीब, या 53 से 55 के बीच आप कहीं कंस्ट्रक्शन या कुछ खरीदेंगे, प्लॉट वगैरह खरीदेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे धन को। अब इसमें देखते एक विष्णु तिलक बना है, विष्णु तिलक की चर्चा करते। जब विष्णु तिलक होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो अच्छे घर में पैदा होता है। अगर अच्छे घर में न पैदा हो तो निश्चित रूप से धन कमाना चालू करता है, उसके पास धन की कमी नहीं रहती। लेकिन आपने वही बोला, आपने बोला कि मैं लॉटरी, तो मैं दोस्त बताना चाहता हूँ लॉटरी कभी मत लगाना। जिसके हाथ में विष्णु तिलक होता है उसे लॉटरी का, अनीत का ये पैसा होता है, अनीत का धन होता है, लोगों का धन होता है, वो कभी फलता नहीं है। आप अपनी मेहनत से जो कमाओगे वही फलेगा। अगर जो लॉटरी का 1 लाख आपको मिलेगा तो 1,25,000 आपके हाथ से गया होगा, आप फ्लैशबैक में जाइए और निश्चित रूप से चला गया होगा। और अगर जो किसी को आपने ठगा होगा, 1,000 रुपये ठगे होंगे, 1,25,000 गए होंगे। इसलिए मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कि आप कभी भी लॉटरी या किसी अनीत के धन को मत लें, क्योंकि ऑलरेडी जब ये होता है विष्णु तिलक तो धन ऑलरेडी व्यक्ति के पास आसानी से आता है। जब आसानी से आता है तो उसे लेने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा अच्छी चली है, मस्तिष्क रेखा ने युक्ति बनाई है यहाँ पर। और लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ से थोड़ी फ्लैक्स होके चली है। जब ऐसी होके चलती है तो बचपन में 24-25 साल तक आपने कहीं ना कहीं 28-30 साल तक परेशानियों का दौर देखा है, उसके बाद आपका जीवन अच्छा आया है। ऐसा जब ऐसी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सीधी है, कर्म नहीं लिए है। जब कर्म नहीं लेती है तो आप 1-2 घंटे बैठते होंगे कुर्सी पर, पीठ अकड़ती होगी आपकी। और जो है अगर जो देखें बिल्कुल सीधी आ रही तो, लेकिन एक और इसमें समस्या आती, आप लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते होंगे। मैं इसके लिए मना करूंगा आपको कि लोगों पर विश्वास इतनी जल्दी आप मत करें। अगर जो पढ़ने वाले प्रेशर को देखें तो यहाँ तक तो 27-28 साल तक तो प्रेशर आई। अगर जो हम यहाँ देखें तो इधर बराबर उम्र चल रही है आपकी, करीब 45 साल पर प्रेशर रहा होगा, 40 से 45 के बीच। उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, जीवन आपका आसानी से चलेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है मणिबंध के पास नीचे से। ऐसे में जीवन जीने की ललक रहती है, बिल्कुल धनुषाकार है, और परिवार के प्रति व्यक्ति का प्रेम रहता है। समाज को ऐसा व्यक्ति कुछ जीवन में देखे जाता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ तक देखें तो बहुत धूमिल रही है। जब ऐसी धूमिल रहती है रेखा तो कहीं ना कहीं आपको इस दौरान, अगर जो हम अच्छे से देखें तो 24-25 साल तक आपको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ा है। लेकिन उसी परेशानियों के दौरान अगर जो हम आपके ऑफशूट देखें तो आपके ऑफशूट भी हैं 24-25, 28-30 साल पर, और 30 के बाद आपका बहुत बड़ा ऑफशूट है आपकी। अगर जो 55 साल है तो यहीं पर है ऑफशूट ये
55 साल हो या 56 हो, 1 आध साल का हस्तरेखा में आगे पीछे होता है। फिर आपका ऑफशूट बहुत बड़ा पड़ेगा 70 साल पर। 70 साल पर आपको बहुत बड़ी जंप मिलेगी इस जीवन में। अगर जो हम देखते हैं अब इस पर बनने वाले अदर, अगर जो देखें परेशानियों का दौर, तो निश्चित रूप से आपको 28 29 पर परेशानी, 32 पर परेशानी, 32 के बाद 37 पर परेशानी, 42 पर परेशानी और 50 साल पर फिर आपको एक राहु रेखा ने काटा। 50 के करीब परेशानी फिर रही, लेकिन उसके बाद में हम देखें तो उसके बाद हम देखें तो 55 साल पर एक रहेगा, 55 और 60 पर रहेगा। 60 के बाद आपके लिए कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखते अगर भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने अपनी 2-3 जगह से युक्ति बनाई है। आपकी भाग्य रेखा अगर जो हम देखें तो जीवन से जुड़ के ऐसी भाग्य रेखा जब चलती है तो व्यक्ति अच्छे घर में पैदा होता है। अगर जो अच्छे घर में नहीं हुआ तो 25 साल से पहले अपना 25 साल के लगभग में ग्रो कर लेता है। तो इसमें लेकिन देखें तो आपने कुछ घर का भी सहयोग रहा है और आपने अपने से भी कुछ प्रयास किए और से आपने दूर के स्थानों से जुड़कर अपने जीवन में विकास पाया है। या आप अगर जो घर पे भी रहे हो कुछ कराओ तो वहाँ से दूर के स्थानों से लोग जुड़ के आपको कुछ न कुछ धन का आगमन हुआ उन लोगों से। अगर जो हम आपके खर्चों को देखें तो 23-24 साल पर एक खर्चा रहा है आप पर, 27-28 पर खर्चा रहा है, 32 पर खर्चा रहा है और 35 पर खर्चा रहा है आप पर। अगर जो 35 के बाद हम देखें तो निश्चित रूप से 35 के बाद रेखा बहुत चौड़ी हो गई है। 35 साल से लेके आपको जो है 35 साल से लेके आपके आय के साधन भी दो रहे हैं, 2 आय के साधन रहे, लेकिन एक साधन से आपको परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम देखें बहुत चौड़ी रेखा थी, ये रेखा पड़ेगी 47 साल तक, 48-49 तक आपके साथ परेशानियां रही हैं यहाँ तक इसमें। लेकिन उसके बाद हम अगर जो देखें तो 50 साल के बाद 48 साल के बाद आपका अच्छा समय आया है और आपकी जो है भाग्य रेखाएं अच्छी हैं। अगर जो हम और आगे बढ़ के देखें तो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, दूर के स्थानों से जुड़ के आपको देगी और ये चलेगी 54-55 साल से, और ये 57-58 साल से एक बनी है, ये 60 साल से बनी है, और 60 साल के बाद 62 साल से फिर आपके पास आय के साधन। अगर जो आप यहाँ देखते हैं तो एक ऑफ शूट है 65 साल पर भी, एक 70 साल पर। तो आय के साधन आपके जो है 50 साल के बाद हैं, जो 52 साल के बाद आय के साधन कई होंगे और धीरे 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 ये अपनी लाइन पे आते जाएंगे और आपके जीवन को सुधार देंगे। देखते हैं अगर जो बुध रेखा को, तो अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा डबल है। जब बुध रेखा डबल होती है तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता भी डबल होगी। और आप कोई व्यापार करें, नौकरी करें तो आप 2 चीज़ें एक साथ कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अगर जो बनने वाले इसमें वो देखें, लेकिन अभी तक एक टूटी हुई है, एक तो बन रही है लेकिन एक टूटी हुई है। तो इसमें हम देखें कोई त्रिकोण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, त्रिकोण हुआ है, धन तो आपके पास बहुत आता है। ऐसे में कह सकते हैं जब भी ऐसी टूटी रेखा होती है तो आपके पास धन तो बहुत आता है, लेकिन ये देखो ये टूटी हुई है, यहाँ से ऐसी टूटी हुई है तो कहीं न कहीं से आपका धन निकल जाता। कोई अगर जो आपने कई रुपए इकट्ठे कर लिए, कहीं कोई बीमार पड़ गया, कहीं कुछ काम आ गया, किसी ने मांग दिए, ऐसे कामों में धन चला जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें तो ये 3 से लेके 5 साल के अंदर बन जाएगी रेखा। अगर जो 3 से 5 के बीच बन गई, ये भी रेखा है ही है, तो निश्चित रूप से आपके अगर जो हम देखें 3 से 5 साल के बीच में ये रेखा बनी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। ऐसा जब ये त्रिकोण बन जाएंगे तो इसमें अंदर त्रिकोण अंदर होंगे तो आपके पास बहुत तेजी से धन आएगा और इस जीवन में आप बहुत धनी होके आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका करोड़पति हाथ है, धन बहुत है आपके पास, बहुत धन रहेगा आपके पास।
अब देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो हम मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा आपकी शुरू से बनी हुई है। जब ऐसी मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति के पास अच्छे अच्छे जीवन धन लाभ होते रहते हैं और सामने खतरों से बच जाता है। आप कई बार आप बाइक से होंगे, अगर जो कार से हो तो आप अगर जो फ्लैशबैक में जाएंगे देखेंगे आपके सामने आते आते खतरे बच गए होंगे, कई बार आप बचे होंगे बड़े बड़े खतरों से, और आप बड़ी बड़ी परेशानियों में फंसे हुए होंगे। ये रेखा बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल देती है व्यक्ति को। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जब आप परेशानी में रहे होंगे, फ्लैशबैक में जाएं देखें तो लोगों ने आपकी बहुत सहायता की होगी, अनजान लोगों ने, घर वालों ने। तब आप सोचते होंगे मेरे साथ ऐसा क्यों है। मैं आज दोस्त बताना चाहता हूँ ये सब बजरंगबली की रेखा के कारण होता है। और क्योंकि आपकी रेखा बहुत बड़ी है इसलिए आपको आजीवन हमेश बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन इसकी एक समस्या वही कि काम थोड़े रुक के होते हैं। आपका काम कभी एक बार में नहीं हुआ होगा। स्टॉप लेके आप प्रमोशन चाहते अभी नहीं होगा, वेटिंग में रहोगे, अगले साल होगा। कोई काम हुआ वो नहीं होगा, अगले में होगा। ऐसे 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 चलता रहता है। लेकिन ये भी दिखाती है, दो जगह देखें कि आपने जो दृढ़ प्रतिज्ञा की है, जब भी ये दो रेखाएं बनी हो यहाँ ऐसी, तो जो भी आदमी दृढ़ प्रतिज्ञा अपने जीवन में कर लेता है उसकी वो प्रतिज्ञा अपने जीवन में निर्फल नहीं जाती है और पूर्ण रूप से सफल होती है। अब हम अगर जो सूर्य रेखा पर भी थोड़ी नजर डालें तो सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है, ये टूट टूट के बन रही है। तो जब टूट के बनती है तो समाज में जितना आप चाहते हो उतना सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है और लोग आपका निश्चित रूप से फायदा उठा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी ये पर्वत दबा हुआ होता है, पहले ही बता चुका हूँ कि यह सूर्य रेखा पे, तो लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। इसकी मैं रेमेडी दूंगा जिससे ठीक होगा, आगे बढ़ेंगे जीवन में। इस तरीके से मैंने जो है स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवाल दो ही थे और मैंने जनरल एनालिसिस करके इसे क्लियर कर दिया है। और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये जो भी मनोकामनाएं हैं इनकी शायद सभी पूरी हो गई होंगी, बची नहीं होंगी, क्योंकि मैंने हाथ का जो एनालिसिस किया है उसमें इनके हाथ में ज़्यादा मनोकामनाएं बची, इनकी पूर्ण हो जाती हैं जब ऐसी रेखाएं होती हैं। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी सोचें, जो भी मन में रखें, इनकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ नमस्कार।